हेलो एवरीवन, नमस्ते फ्रॉम जापान। गाइज़, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं रहता हूँ जापान में। और आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल अबाउट अब्रॉड। और गाइज़, ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये हमारे चैनल की वेरी फर्स्ट वीडियो है। एंड आई वांट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ क्या है। पर्पज़ क्लियर करने से पहले गाइज़, मैं आपको फटाफट से अपना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मेरी जो स्टोरी है वो कैसी रही है और उस स्टोरी से मैंने क्या सीखा है। गाइज़, मैंने अपनी ऑलमोस्ट स्टडी जो है वो इंडिया से कंप्लीट की है। आफ्टर माय स्कूल जैसे मैंने अपना 12th ख़त्म किया तो मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए डेवलप्ड कंट्री में जाके, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाके, कभी प्लान नहीं किया था कि कहाँ जाना है, बट किसी डेवलप्ड कंट्री में जाके अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर पाऊँ। ओके। और जब स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, राइट, पता किया कि कैसे जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, तो मैंने पाया कि उस टाइम पे मैं हल्का सा कंफ्यूज था सही कंट्री चूज़ करने में या सही एजुकेशनल कोर्स चूज़ करने में। उसका रीज़न था कि जहाँ भी मैं जिससे भी मैं बात कर रहा था, या तो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी या अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए वो मुझे मेरे माइंड को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, राइट। ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले 10 साल पहले की। ओके। अभी तो जो नॉलेज है वो थोड़ा बेटर है, राइट। इंडिया में जो एजेंसीज काम कर रही हैं कंपैरेटिवली बेटर हैं। ओके। बट स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में है, राइट। तो गाइज़, जब ऐसा हुआ कि मैंने स्कूल के बाद में डिसाइड किया और मुझे एक सही पाथ नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने अपनी स्टडीज़ को इंडिया में ही कंटिन्यू करने का प्लान किया कि मुझे अपनी जो स्टडीज़ है वो कंट्री से ही कर लेनी चाहिए। ओके। उसके बाद में मैंने अपनी बीटेक इंडिया से कंप्लीट की और आफ्टर बीटेक मैंने एक प्राइवेट कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। बट थ्रू आउट माई स्टडीज़ एंड माई वर्क, जो मेरा ड्रीम था, जो बचपन से ही मैं चाहता था कि मैं करूं, वो मेरे साथ चल रहा था। और उसी के लिए मैं क्या करता था, मैं रिसर्च करता रहता था, या यूनिवर्सिटीज़ को, डिफरेंट कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ को मेल करना या उनसे फ़ोन पे बात करना, राइट, कि किस तरीके से फ़ॉरेन कंट्री जा सकते हैं, राइट, अपने फाइनेंशियल को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वहाँ जाके किस तरीके की जॉब्स हमें मिल जाएगी, कितना हम अर्न कर सकते हैं, राइट। और एज अ स्टूडेंट हमारा पाथ क्या होना चाहिए, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ओके, जिससे हम बेस्ट रिज़ल्ट ले सकें और एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपना करियर जो है उस कंट्री में सेटल कर सकें। तो काफ़ी सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में मैंने पर्टिकुलर इस तरीके से रिसर्च की। और एक लेवल पे जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे जहाँ जाना चाहिए वो मैंने डिसाइड कर लिया है, जो मुझे पढ़ना चाहिए मैंने वो डिसाइड कर लिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने जापानीज़ पढ़ना स्टार्ट किया। और जापानीज़ मैंने कुछ टाइम के लिए इंडिया में जापानीज़ पढ़ी। और वो पढ़ने का रीज़न ये था बिकॉज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, और जापानीज़ लैंग्वेज विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ वेरी यूज़फुल फॉर योर करियर, राइट। तो जब ये पर्टिकुलर डिसीज़न मैंने लिया तो मैंने पाया कि इंडिया में ही मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलने लग गई, राइट। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ के लिए कॉल आने लगे, कंपैरेटिवली बेटर पैकेज की मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो गई, राइट। बट मैंने फोकस किया अपनी लैंग्वेज स्टडीज़ पे, मतलब कुछ बेसिक लेवल्स जो थे वो मैंने इंडिया में कंप्लीट किए, राइट। साथ साथ मैं प्लान कर रहा था कि मैं कैसे जापान शिफ्ट हो सकूं। और एक टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे जापान से अपनी हायर एडवांस जापानीज़ लैंग्वेज के कोर्स को कंप्लीट करना है और उसके बाद में अपना करियर जापान में बनाना है, राइट। इसीलिए मैं जापान आ गया। जापान आने के बाद मैंने कुछ टाइम के लिए पढ़ाई की एंड देन मैंने जॉब अपना यहाँ वर्किंग स्टार्ट किया। ओके। बट गाइज़, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो भी रिसर्च मैंने अपनी एजुकेशन के लिए की, राइट, या जो भी स्ट्रगल मैंने अपने एजुकेशन के लिए की, अगर सही टाइम पे जो मैंने स्कूल कंप्लीट किया उस टाइम पे कोई मुझे गाइड मिल जाता, जो मुझे गाइड कर सके बेसिकली कि मुझे क्या करना चाहिए, या मेरे करियर के लिए जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है या जो मेरा इंटरेस्ट है उसके लिए मेरी लाइफ में क्या अच्छा होगा, अगर वो मुझे गाइडेंस मिल जाती, तो जहाँ मैं आज हूँ यही प्लेस मैं बहुत टाइम पहले अचीव कर सकता था, राइट। और शायद इससे बेटर भी कर सकता था। ओके। बिकॉज एक सही टाइम पे सही डिसीजन लेना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने यही पाया गाइस कि जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, वही जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, वही सेम प्रॉब्लम जो है वो मेरे जूनियर या जो यंगस्टर्स हैं इंडिया में, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस करते होंगे। वो भी ये सोचते होंगे कि किस तरीके की कंट्री चूज़ करें, किस तरीके का कोर्स चूज़ करें, राइट। और अगर स्टडीज़ के लिए नहीं भी जाना तो कैसे वर्किंग के लिए अपनी एजुकेशन को यूज़ करके किसी कंट्री मूव किया जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और
ऐसा होता ही है, मुझे पर्सनली भी बड़ी कॉल्स रिसीव होती हैं इंडिया से कि प्लीज़ गाइड करो कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर सकते हैं। ओके, तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा भी है, कम ज़्यादा जैसा भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपनी नॉलेज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, साथ के साथ कुछ नया भी सीखूं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो गाइज़ ये मेन मोटिव है मेरे इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का, कि इस प्लेटफॉर्म पे हम व्यूवर्स के लिए ऐसा कंटेंट लेके आएंगे जिसमें आपको फॉरेन कंट्रीज़ की स्टडीज़ के बारे में, वहाँ के पार्ट टाइम जॉब कल्चर के बारे में, कंडीशंस के बारे में, या फुल टाइम वर्किंग कंडीशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें। ओके, और इट्स माय प्रॉमिस टू यू गाइस, जितना बेस्ट होगा उससे बेस्ट मैं आपको देने का ट्राई करूँगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन इंडिया में ये है कि ज़्यादातर कंसल्टेंसीज़ या ज़्यादातर एजेंसीज़, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता और मैं पर्टिकुलर किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, बट कि जब आप जाते हो कि सर मुझे फ़ॉरेन कंट्री जाना है, तो वो आपको ईज़ी टू ईज़ी कोर्स के लिए सजेस्ट करेंगे कि आप पर्टिकुलर इस कोर्स में चले जाओ या पर्टिकुलर सिटी में चले जाओ, बिकॉज़ यहाँ पे वीज़ा मिलना इजी है, वहाँ पे पढ़ाई की जो कंडीशंस हैं, स्टडीज़ की जो कंडीशंस हैं वो बहुत इजी है, राइट। तो गाइज़ सिर्फ वीज़ा लेने के लिए अपने इंटरेस्ट को छोड़ देना, राइट, अपने करियर को सेक्रीफाइस कर देना, वो सही नहीं है। मेरा मानना ये है कि जब आप इंडिया में पढ़ रहे होते हो तो आफ्टर स्कूल आप 8 to 10 डिफरेंट स्ट्रीम्स में से एक स्ट्रीम चूज़ करते हो जो आपके इंटरेस्ट में होती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे बढ़ते हो। बट जैसे हम बात करते हैं फॉरेन कंट्री की, तो स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आप ना, मतलब ईज़ी टू ईज़ी कोर्स, मैं किसी कोर्स का भी नाम नहीं लूँगा, राइट, तो ईज़ी टू ईज़ी कोर्स इसलिए चूज़ करो ताकि जाके ईज़िली वहाँ पढ़ सको, एग्ज़ाम ईज़िली क्लियर कर लो और कोर्स अपना ईज़िली कंप्लीट कर लो, ताकि आपको आगे वर्क परमिट मिलने में ईज़ी रहे। ओके, बट गाइज़ मेरा मानना ये है कि जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप इंडिया में प्लान कर रहे थे कि आपको ये करना चाहिए, या जो स्टार्टिंग से आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, वही कोर्स चूज़ करना चाहिए। ओके, और अगर उसके लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़े तो उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ओके, किसी कंसल्टेंसी के कह देने से आपको अपना कोर्स चेंज नहीं करना, राइट। तो यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इसी तरीके की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं सेम, जो एक स्टूडेंट जो है फेस करता है जब वो अपनी स्टडीज़ प्लान कर रहा है, राइट। तो गाइज़ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना ज़्यादा अपने एंड से आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ तो मैं करूँगा, राइट। तो जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इन फ्यूचर अपना जो करियर है वो फॉरेन कंट्री में बनाना चाहते हैं, राइट, या ऑलरेडी आप प्लान कर ही रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बी कनेक्ट। हम बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे जो आपको हेल्प कर सके अपने अब्रॉड ड्रीम के लिए, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट, और बी कनेक्ट फॉर further information. Thank you so much.